हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कुछ डायनामिक्स के भयानक टॉप कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा आपकी नींद उड़ गई होगी क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही डीप में जाके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया है। आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको वो उसकी फील भी आ जाएगी कि उस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, तो अभी लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए कि एटलीस्ट आप एक बार एनालाइज करो कि इस सवाल में जो है, इस क्वेश्चन में जो है, जो नॉर्मल लग रहा होगा ग्राउंड से इस पाइप पे, वो नॉर्मल का क्या मतलब कैसे बिहेव करेगा, मतलब ये डिक्रीज करेगा जैसे ये बॉल्स नीचे आएंगी, इंक्रीज करेगा, या क्या पॉसिबिलिटीज है इंक्रीज करके डिक्रीज करना या डिक्रीज करके इंक्रीज करना। व्हाट आर ऑल द पॉसिबिलिटीज, वो अपन डिस्कस करेंगे इसमें। और लास्ट में एक और अजूबा थोड़ा सा आपको लगेगा, वो भी डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो भी सॉल्व किया है, ठीक है, लाइक आई आई थैंक यू ऑल टू इवन गो फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि देख के ही बड़ा ऐसा अजीब सा लगता है, क्योंकि इसमें कहाँ से शुरू करें, क्या शुरू करें, वही नहीं समझ आता। पहली बार जब मैंने देखा था इसे, तब मेरा भी थोड़ा सा ऐसा ब्लैंक हो गया था कि भाई इसमें करना क्या है। ठीक है, बट थोड़ा सोचने के बाद लगता है कि हाँ शुरू कर सकते हैं। मतलब क्या करते हैं कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिले, ताकि हम इस चीज को एटलीस्ट शुरू करें, स्टार्ट करना। कि क्या बोल रहा हूँ मैं, शुरू करें स्टार्ट करना, कुछ भी बोल रहा हूँ मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पे नॉर्मल देखना है। तो इस वाले इस चीज का मास क्या है, एम है, और इन छोटे छोटे चीजों का जो ऐसे हैं इनका मास एम है। ठीक है, सबसे पहले इसके एनालिसिस करते हैं कि इस पूरे सिस्टम पे, मतलब ये जो छोटी बॉल्स हैं इनको मैं बैरल्स बोल देता हूँ, ये जो बैरल्स हैं और ये जो सिलिंड्रिकल पाइप है, इस पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, मतलब अगर मैं इसको मान लेता हूँ पूरा पूरा सिस्टम ये है, तो इसके ऊपर एक नीचे फोर्स लग रहा है विच इज एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और इनके ऊपर एक ही नॉर्मल फोर्स लग रहा है, मैं ऐसे बोल देता हूं, ये जो नेट यहां से एन एन, वो टोटल पूरा नेट को मैं एन बोल दे रहा हूं, तो एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये टू एन में कंफ्यूज मत होना, मैं उस पूरे को एक एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं नॉर्मल फोर्स से। ठीक है, तो ये लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये सिस्टम पे ये फोर्स लग रहा है, तो इसका जो एक्सीलरेशन हो सकता है इस पूरे सिस्टम का, वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो सकता है। ऑल राइट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है पूरे टाइम तक, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, नॉर्मल लग सकता है और कुछ नहीं। अब देखो ये जो पाइप है, ये पाइप क्या इंस्टिंक्ट से आपको पता लग रहा है ये पाइप स्टिल रहेगी, ये पाइप किधर भी मूव नहीं कर सकती क्योंकि सिमेट्री है, राइट। ये ना इस डायरेक्शन में जा सकती है क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकली गिर रहे हैं, तो दोनों सेम टाइप के फोर्स लगाएंगे तो पाइप पे नेट फोर्स कैंसिल होगा, और इधर फ्रिक्शन है नहीं, तो ये पाइप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जा सकती। और जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जो नॉर्मल लग रही है वो इंटरनल फोर्सेस हैं, समझ रहे हो। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पाइप पे आते हैं, ये पूरा का ये पाइप जो है, ये पाइप तो स्टिल रहेगी, पाइप में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, पाइप जैसी की है वैसी ही रहेगी। ठीक है, अब जो एक्सीलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, वो इन छोटी छोटी बॉल्स का होगा, राइट। अब मतलब मान लेता हूं कि इसका जो एक्सीलरेशन होता है, नेट एक्सीलरेशन, मान लेता हूं कि ए वाई होता है इधर कुछ, ए वाई। ए वाई किसका एक्सीलरेशन माना है मैंने, इन बॉल्स का एक्सीलरेशन किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, मान लेता हूं कि ये कुछ थीटा यहां आ जाती है, एक बॉल, दूसरी बॉल भी यहां तक आ जाएगी, तो ये बॉल ये है, और ये एंगल कुछ मान ले तो थीटा है। तो इस बॉल का जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो इसी डायरेक्शन में हो सकता है। आप समझो इस चीज को, समझ रहे हो, बाकी किसी डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता। तो अभी अपन बात करते हैं, सो ये m प्लस एम जी और नॉर्मल, तो इसका अगर मैं नॉर्मल अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करके नॉर्मल सेकंड लॉ लिखें जो F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो अगर मैं लिखना चाहूंगा तो m प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस नॉर्मल दैट इज इक्वल टू m टू एम इंटू ए वाई, ये लिख सकता हूँ या नहीं। टू एम क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन ए वाई होगा, तो m इसका भी और स्मॉल m इसका भी, तो टू एम इंटू ए वाई। ये चीज समझ आई ना। अब बेसिकली अपन को क्या करना है, नॉर्मल को पकड़ना है। अब देखो इस इक्वेशन में m पता है अपन को, ये पता है, g पता है, सब कुछ कांस्टेंट है। जो चीज अपन को पता करनी है वो पता करनी है ए वाई।
ए वाई पता चल जाए तो नॉर्मल का बिहेवियर पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि किसी भी थीटा एंगल पे आके इसकी जो वेलोसिटी रहती है ये कुछ, एक मिनट मैं इसको चेंज करता हूं। हाँ जी, तो इसकी जो वेलोसिटी इधर रहती है ये कुछ रहती, मान लेते हैं v, और इसके ऊपर जो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, समझ रहे हो आप इस चीज को? तो ये जो चीज है, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हाँ, तो इसकी वेलोसिटी कुछ v इधर रहेगी, और इसके ऊपर मान लेते हैं कि नॉर्मल जो है ये कुछ इधर लग रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक mg लगेगा, तो इसका भी एक fbd बनाते हैं। तो जब मैं fbd पे आऊंगा तो ये मान लेते हैं ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉल है ऐसे, ठीक है, ये आप देखो, और ये कुछ मान लेते हैं कि ये कुछ v वेलोसिटी से इधर जा रही है। ये एंगल मैंने कौन सा माना, कौन सा एंगल मैंने माना में थीटा, थीटा ये एंगल माना है, ये एंगल थीटा है, तो ऐसा है, और एक इस पे ऊपर एक mg फोर्स इधर लग रहा है और ये v से जा रही है, और इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स जो है ये इसके परपेंडिकुलर है v के उधर लग रहा है, राइट? ये है पूरा पूरा। अपन को क्या निकालना है, इसका ay निकालना है, ay मतलब y के डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन इस बॉल का। तो बस बेसिकली अपन को ये चीज करनी है। तो आप तो कह दोगे कि मतलब अगर अपन को इस नॉर्मल का ये वाला कॉम्पोनेंट मिल जाए तो अपन क्या करेंगे, mg माइनस नॉर्मल का ये कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू m इंटू ay वहां से आ जाएगा। बट नॉर्मल को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना इजी नहीं है, समझ रहे हो, कि नॉर्मल चेंज होता रहेगा, ये पाइप और बॉल्स के बीच का नॉर्मल, तो उसको कैलकुलेट करना इजी नहीं है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन एसी और एवाई मान लेते हैं कि इस बॉल का किसी भी चीज का दो ही मतलब एक्सेलरेशन को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? ए टेंजेंशियल और ए नॉर्मल। तो इसका मान लेते हैं कि इस बॉल का एक जो है इस डायरेक्शन में क्या है, ए टेंजेंशियल है, ऐसा होप आपको ये दिख रहा होगा। और मैंने क्या बोला था, अंदर के साइड होता है कर्व के, ये जो कर्व है इसके अंदर का साइड ये है, तो ए वाई इधर होगा। तो अपन मान लेते हैं कि ए वाई जो है ये इधर है, ए टेंजेंशियल और ए नॉर्मल, ठीक है। अब इसका बीडी बनाओ, सिंपल सी चीज है भाई, अब तो बड़ा सिंपल हो गया, ये थीटा है, ये भी थीटा है, राइट? अब देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ लिखूंगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में न्यूटन्स का सेकंड लॉ लिखूंगा, तो मैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ लिखता हूं टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो कैसे, देखो mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में इसके पास सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा है, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए टी। ये लिख सकता हूं कि नहीं? तो यहां से डायरेक्ट अपने पास बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, ए टी इज इक्वल टू जी साइन थीटा। भैया ए टी तो मिल चुका है अपन को, ए टी अपन को मिल चुका है, अपन को चाहिए ए एन। तो ए वाई जो हो जाएगा ए एन कॉस थीटा प्लस ए टी साइन थीटा हो जाएगा ए वाई। अपन को ए टी मिल चुका है, अपन का आधा काम हो चुका है, अब अपन को चाहिए ए एन। अब मैंने आपको बताया था ए नॉर्मल जो होता है दैट इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा, अगर आपको याद हो तो। अब यहां पे आई बात, फंस गई गाड़ी ओमेगा पे। ओमेगा क्या है, देखो किसी भी इंस्टेंट पे इस बॉल का जो ओमेगा है, बेसिकली ये बॉल ऐसे रोटेट हो रही है, राइट? इस बॉल का किसी भी इंस्टेंट पे जो ओमेगा होगा दैट वुड बी v बाय आर। तो ओमेगा को अपन लिख सकते हैं, समझ रहे हो, यही मतलब ये जो बॉल है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, इसका ओमेगा भी चेंज कर रहा होगा टाइम के साथ, बट किसी भी इंस्टेंट पे v और ओमेगा का जो रिलेशन होगा दैट वुड बी v इंटू वी बाय आर, बेसिकली समझ रहे हो, समझो इस चीज को। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। सर्कुलर मोशन में जो आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यूज करते हो, वी स्क्वायर बाई आर यूज करते हो, कभी कभी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप ओमेगा के टर्म्स में लिखना चाहते हो या वी के टर्म्स में लिखना चाहते हो। वही लिखा है मैंने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिख दी है, ठीक है। सो ए एन लिखा मैंने वी स्क्वायर बाई आर। अब अपन को क्या चाहिए, वी स्क्वायर बाई आर चाहिए। वी स्क्वायर बाई आर कहां से मिलेगा? अब आते हैं अपन एक नॉर्मल सी चीज पे, kinetic energy theorem. The net work done by an external forces is change in the kinetic energy. और समझे इस चीज को, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस, द नेट वर्क डन ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम इज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अभी इस सिस्टम पे कौन सा फोर्स काम कर सकता है? नॉर्मल काम नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो जब भी अपन इंटीग्रल एफ डॉट डी एस करते हैं ना, तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो समझ रहे हो कि ये इधर जा रहा है हमेशा परपेंडिकुलर है, तो cos थीटा वाला cos 90 हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल कभी काम कर नहीं सकता इस बॉल पे, ये वाला नॉर्मल मूव नहीं कर रहा है,
तो इसका ds 0 है, इसका थीटा 0 है, तो इस पे, इस पूरे सिस्टम पे जो काम कर रहा है वो जो स्मॉल जो जो बॉल्स है, स्मॉल बॉल्स हैं, उनका जो mg लग रहा है वही काम कर रहा है, क्योंकि बड़ी वाली का जो mg है कैपिटल M इंटू जी वो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी मतलब मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो इस पे जो काम कर रहा है वो अपन लिखते हैं, तो थर्ड इक्वेशन जो अपन लिखेंगे बेसिकली काइनेटिक एनर्जी थ्योरम विच विच वुड बी, यहां पे अगर हम लिखते हैं कि कितना चला है इस टाइम पे, तो अगर अपन ऐसे देखें तो ये r है, तो ये r cos थीटा होगा, तो ये जितना चला है ये गैप जो है दैट वुड बी इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, r माइनस r cos थीटा। तो जो नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg r, mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी देखो यहाँ पे 2 mg लगेगा क्योंकि दोनों की तरफ जा रहा है, बट मैं एक ही बॉल को एनालाइज कर रहा हूँ, सिमिलर चीज दूसरी बॉल पे भी हो रही होगी, तो मैं सिर्फ एक ही बॉल को भी एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ आएगी आपको कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्यों आनी चाहिए, कंफ्यूजन क्यों आनी चाहिए, मैंने क्या लिखा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैंने हाफ mv स्क्वायर लिखा, बट ये तो बॉल है, ये रोटेट भी कर रही होगी, राइट, दिमाग में आना चाहिए, राइट, क्योंकि जब आप रोटेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और वो mv स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दे आर सिग्निफिकेंट टर्म्स, मतलब कंपेरेबल टर्म्स होती हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि भाई छोटी बॉल है तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इग्नोर कर देते हैं ट्रांसलेशनल के कंपैरिजन में, नहीं कर सकते, मतलब 1:1 का रेशियो ही लगभग होता है, या फिर आई पे डिपेंड करता है कि उसकी आई कितनी है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। यहां बट मैंने यही चीज लिखी, मैंने यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर लिखा, यार गलत लिख रहा हूँ क्या, गलत नहीं लिख रहा हूँ, सोचो, देखो ये बॉल रूट मतलब एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, मतलब इस चीज का एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर नहीं समझ आ रहा है, समझ तो आना ही आएगा ही, ऑब्वियसली बात है, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये चीज आई थी, तो पॉसिबल है कि आपके दिमाग में भी आनी चाहिए अगर आप बहुत क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो तब, ठीक है। तो ये बॉल जो है रोटेट क्यों करेगी, रोटेट कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि इसके रोटेशन के लिए इसके ऊपर टॉर्क लगना चाहिए, टॉर्क कौन लगा सकता है, फ्रिक्शन, नॉर्मल और mg तो टॉर्क नहीं लगाएंगे ना, नॉर्मल भी सेंटर से पास कर रहा है, mg भी सेंटर से पास कर रहा है, तो ये हाउ वुड इट रोटेट विद मतलब अराउंड इट्स एक्सिस, समझ रहे हो, इसके एक्सिस के अराउंड कैसे रोटेट करेगी, तो रोटेट ही नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रोटेट नहीं करोगी, सिर्फ ट्रांसलेट कर रही होगी ऐसे, समझे इस चीज को, ऐसे ऐसे अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स होता तो वो भी ऐसे ही ट्रांसलेट करता, तो ये बॉल भी ऐसे ही ट्रांसलेट कर रही होगी, इट कैन नॉट रोटेट बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, आई सेड कि मतलब मैंने क्वेश्चन में बोला है, यहां भी बोला है कि फ्रिक्शन कहीं नहीं है भाई, तो फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ हाफ mv स्क्वायर आएगा, यहां से अपन अगर अपन यहां का यूज करके अपन अगर यहां पे यूज करके अगर अपन वी स्क्वायर बाई आर निकालने की कोशिश करते हैं तो कितना आएगा, अगर अपन वी स्क्वायर बाई आर, अब वी स्क्वायर बाई आर आ गया मतलब क्या आ गया अपना, an आ गया भाई, an आ गया, at आ गया, तो ay आ गया ना, समझ रहे हो, और ay आ गया तो अपना नॉर्मल आ गया। अब उसके बाद क्या करना है वो आपको बताऊंगा मैं ऑब्वियसली, ठीक है, बट उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो mgr इंटू कॉस थीटा कट जा भाई, तू यहां से गया ये टू, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली मैं लिख रहा हूं, अगर गलत लिखूं तो बाद में मैं सही करता हूं, तो 2g हो गया और r उधर गया है, तो 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, आई थिंक दैट शुड बी इट, राइट, यस, 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन पकड़ो, एक ये एक्सप्रेशन है अपने पास और एक ये एक्सप्रेशन है, ये दो चीजें अपन को पता चल गई, at और दिस इज इक्वल टू an पता चल गया अपन को, at पता चल गया, ay क्या लिख सकते हैं, जो ay आना चाहिए, देखो अब ये तो मैं ये चीज हटाता हूं, मैं थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ चीजें हटाता हूं, मैं ये वाला चीज हटाता हूं यहां से, ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये बॉल है, समझ रहे हो, ये इसका एक्सेलरेशन इधर है एक, और एक एक्सेलरेशन इधर है, नॉर्मल सी चीज समझते हैं अपन, एक एक्सेलरेशन इधर इसका at है और एक एक्सेलरेशन इसका इधर an है, और ऐसे ऐसे डॉट डॉट बनाते हैं, और अपना थीटा एंगल क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा, ये थीटा एंगल है, ठीक है, इसका एक एक्सेलरेशन at है, इसका एक्सेलरेशन an है, तो अब आप बताओ कि इसका जो नेट एक्सेलरेशन ay होगा वो कैसे निकालोगे, वो निकाल सकते हो ना, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, तो an का कॉस, तो ay जो हो जाएगा इसका इस डायरेक्शन में, दैट वुड बी an cos थीटा,
प्लस ए टी साइन थीटा। ये चीज समझ आएगी। ए वाई जो हो जाएगा ए एन कॉस थीटा प्लस ए टी साइन थीटा। ए एन पता है, ए टी पता है, तो उसको भी अभी लिख देता हूं, डायरेक्ट पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूं ए वाई का। सो दैट वुड बी आई गेस ए एन कॉस थीटा, ए एन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2g इंटू माइनस कॉस थीटा, तो ए टी साइन थीटा लिखते हैं पहले, तो ये जी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सो दिस इज जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए एन को लिखेंगे तो अपन क्या हो जाना चाहिए, ए एन, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ए एन को अगर अपन लिखना चाहें तो ए एन वुड बी व्हाट आई गेस, इसको अपन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्या, पता नहीं। अभी बाद में देखता हूं मैं, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, शायद वो इजी है इससे भी। ए एन कॉस थीटा, तो 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास ए वाई का। अब मैं ये चीजें हटाता हूँ, ये वाली चीजें हटा देता हूँ, ये एक बार नोट डाउन करना है तो कर लो आप, ठीक है, पॉज करके मैं हट जाता हूँ, बाकी यहां से शुरू कर दें अपन। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगाए यार, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी थ्योरम आ गई थी बीच में, वो चीज है थोड़ी सी, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एक्सपेक्ट तो मतलब ऐसा फिजिक्स में कुछ किया मत करो कि आएगा कि नहीं आएगा, जो लगे उस टाइम पे लगाना चाहिए लगा दो, ठीक है। हाँ, ए एन आ गया अपने पास, और इसमें इस एक्सप्रेशन में रखेंगे अपन, तो सॉरी सॉरी यहाँ पे 2m होगा, ये यहाँ पे 2m होगा, सॉरी m प्लस 2mg, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2m कंसिडर किया। तो अगर अपन इसको अलग अलग करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्मॉल g प्लस mg, ठीक है, 2 स्मॉल g प्लस mg माइनस नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2m इंटू ए वाई वुड बी व्हाट, g भी कॉमन कर लेता हूं मैं, तो ए वाई जो हो जाएगा अपने पास, मतलब ऐसा आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी। ठीक है, ये टर्म आ गई है बेसिकली, मतलब नॉर्मल जो है इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। अब देखो ये एक्सप्रेशन क्या इंक्रीज करेगा थीटा के साथ या डिक्रीज करेगा थीटा के साथ, वो मुझे पता नहीं है। अगर मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर लूं तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2mg इंटू साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं तो बेसिकली ये हो जाएगा, अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूं तो दिस वुड बी 1 माइनस 2 कॉस थीटा, 1 माइनस 2 कॉस थीटा, और इसको माइनस में क्या लिखा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गई टर्म। अब इस टर्म को देखो, इस टर्म पे डिपेंड करता है, जब ये टर्म बढ़ेगी तो नॉर्मल कम होगा, जब ये टर्म घटेगी तो नॉर्मल बढ़ेगा। तो अगर ये टर्म कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो नॉर्मल कंटिन्यूसली कम हो रहा है, अगर ये टर्म कंटिन्यूसली घट रही है मतलब डिक्रीज कर रही है तो ये नॉर्मल बढ़ रहा होगा। समझ रहे हो, इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि माइनस है ना, तो इधर नॉर्मल जाएगा तो ये चीज माइनस हो जाएगी इस कांस्टेंट से। समझ रहे हो, अब इसको देखते हैं। तो अगर अपन देखो, अब सिंपल सा क्या, एक बार ट्राई करो कि देखो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से 90 तक जाएगा, वहीं कंसिडर करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू देखो, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2, एक मिनट मैं शायद गलत लिख रहा हूँ, हाँ ये सॉरी प्लस है। सो थीटा इज इक्वल टू 0 पे 2 प्लस 1 3, और ये भी 3, तो 0 होएगा। और थीटा इज इक्वल टू लेते हैं 90 डिग्रीज, 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 0 से 1 आएगा। अभी अपन नहीं बता सकते कि ये 0 से 1 कंटिन्यूसली बढ़ेगा या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, ठीक है, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ये चीज अपन नहीं बता सकते। मतलब उसका जो बिहेवियर होगा ग्राफ का वो नहीं बता सकते। वो अपन कैसे बताते हैं, किसी भी ग्राफ का बिहेवियर कम होगा या ज्यादा होगा वो अपन कैसे बताते हैं, कैसे, हाँ सोचो।
अपन उसका क्या डिफरेंशिएट करते हैं उसको, जिसके मतलब जिसके वेरिएशन पे अपन को निकालना है, इसको अपन 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 को इस चीज को थीटा के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो अपन को इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -2 sin थीटा, इजंट इट, -2 sin थीटा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 3 cos स्क्वायर थीटा को करोगे तो 2 cos थीटा, माइनस में sin थीटा, इजंट इट। और इसको मैं 0 कर देता हूं, इसको 0 करूंगा तो मुझे इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये मतलब बेसिकली इट्स अ क्योंकि मुझे पता है कि ये डिफरेंशियल ग्राफ है, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब समझ रहे हो, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है तो मैं इसको 0 कर सकता हूं, तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा कहां पे ये मिनिमम या मैक्सिमम अटेन कर रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे उतना एनालिसिस में मैथ्स में नहीं जाना, तो मुझे बस एक पॉइंट देखना है, उसके जो वो होता है क्रिटिकल पॉइंट्स देखने। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, अपने पास जो आ गया अपने पास, ये प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 cos थीटा इंटू साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू 2 sin थीटा, इजंट इट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 2 से 2 काट दूं तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे 3 cos थीटा sin थीटा दैट शुड बी इक्वल टू sin थीटा। तो एक तो इक्वेशन आ रही है कि sin थीटा इक्वल टू 0, तो एक थीटा इक्वल टू 0 आ जा रहा है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, वहां मिनिमम मैक्सिमम होगा कि नहीं वो देख लेंगे। ठीक है, वहां तो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो तो हटा दो, ये कंसिडर ही नहीं करना अपन को। एक दूसरा थीटा आएगा, 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1, जब sin थीटा को अपन कैंसिल करेंगे तो cos थीटा क्या आ जाएगा, 1/3। cos थीटा 1/3 भैया मैक्स हो गया मिनिमम होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर 0 से भी कम वैल्यू आई तो मतलब क्या हो गया, वो मिनिमा आ गया उसका। अगर 1 से ज्यादा वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बढ़ा है पहले। समझ रहे हो, तो अभी देखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू 1/3 रखो, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 इस एक्सप्रेशन में रखो, तो जो आती है वैल्यू, जो वैल्यू आएगी इस चीज की एक्सप्रेशन की, वो हो जाएगी 1+2/3, 1+2/3 माइनस में माइनस में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3/9, तो माइनस में 1/3, तो ये कितना हो गया, 1+1/3, तो 4/3 आ गई। ये तो 0 से भी ज्यादा है और 1 से भी ज्यादा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ गया होगा इसका, ये कुछ 0 से शुरू हुआ होगा, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से शुरू हुआ है कुछ, थीटा इज इक्वल टू 0 पे 0 है ना, तो यहाँ से कुछ शुरू हुआ है ये ग्राफ, और यहाँ से शुरू होके फिर ये बढ़ा है, तो मतलब ये कुछ ऐसा गया है। ठीक है, और फिर ये 1 पे आया है, ऐसा कुछ तो ऐसा आया होगा। ठीक है, ये कितना है, 4/3 है अपना, और ये जो है लास्ट में जो अगर मान लेते हैं 90 पे आता है, तो ये 1 है अपना, ये ये ऐसा है। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आया होगा, तो नॉर्मल जस्ट इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब ऐसा कर दो, तो नॉर्मल का जो ग्राफ बनेगा वो मैं इधर बनाता हूं। तो नॉर्मल का जो ग्राफ बनेगा, मतलब इसका मिरर इमेज ले लो, तो इसका जो मिरर इमेज आना चाहिए वो कुछ ऐसा आना चाहिए, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, क्या ये नॉर्मल 0 हो सकता है, हो सकता है, मैंने अभी बहुत ऐसा घमासान में मत जाना कि ये नीचे क्यों नहीं जा सकता, नॉर्मल देखो यहीं तक जा सकता है, ये नॉर्मल का कर्व है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात लगा रहे कि इट फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो ये तो आ गया कि नॉर्मल का जो नॉर्मल फोर्स जो है वो पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। क्या इतना डिक्रीज कर सकता है कि 0 ही हो जाए, मतलब ये कांटेक्ट लूज कर दे पाइप, वो भी देख सकते हैं। उस कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को एकदम मतलब एकदम बोल्ड करना पड़ेगा कि भाई तू अपना मैक्सिमा कहां अटेंड कर रहा है। तो ये मैक्सिमा अटेंड कर रहा है अपने 4/3 वाली वैल्यू पे, तो इसकी जो मैक्स वैल्यू है, अगर मैं इस चीज को हटा दूं पूरा, आपको ग्राफ से थोड़ा फील दिला दिया, मैं बताता हूं। ओके, तो अपने पास जो एक्सप्रेशन है वो 2mg प्लस कैपिटल mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 2mg इंटू 1+2 cos थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4/3 है, समझ रहे हो। तो नॉर्मल को अपन को जस्ट 0 करना है, तो अपन चाहते हैं कि ये जब 4/3 हो तो ये जस्ट 0 हो जाए, या निगेटिव में थोड़ा सा, मतलब समझो निगेटिव निगेटिव में जाए। तो आप ऐसे समझो नेगेटिव में जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है दिस शुड बी लेस देन इसका मैक्सिमा। आपको फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब जो अपने पास 2mg प्लस mg
माइनस नॉर्मल है, दैट शुड बी इक्वल टू कितना, मतलब ये इक्वल नहीं लगाता मैं, ये किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, 2 mg इंटू 4/3, तो दैट इज 8 mg/3, समझ रहे हो। तो ये तो हमेशा अटेन होगा ही होगा, 8 mg/3 हर एक कंडीशन में अटेन होगा, चाहे अपन कैपिटल एम की वैल्यू कुछ भी रखें। अपन चाहते हैं कि नॉर्मल जीरो हो जाए। नॉर्मल जीरो हर उस सिचुएशन में होगा, एक एक ऐसी आएगी जब ये लगभग बराबर होगा, इसके लगभग बराबर होगा, और नॉर्मल जीरो हो जाए। तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो जो m जो हो जाएगा, m से बराबर आ जाएगा 2m/3, इसके बराबर आ जाएगा। मतलब अगर कैपिटल M 2m/3 है तो जस्ट कांटेक्ट लूज करेगा, और अगर कैपिटल M उससे भी कम हुआ तो वो ऊपर उठ ही जाएगा। आप समझो इस चीज को, समझ रहे हो। अगर कैपिटल M इससे भी कम हुआ, मतलब अगर कैपिटल M लेस देन अगर 2m/3 से हुआ, तो ये कांटेक्ट लूज करेगा ही करेगा हर एक सिचुएशन में। ठीक है, हर एक केस में। अगर मतलब अगर आपसे पूछ लेता कि विल इट लूज द कांटेक्ट, तो अगर उसके लिए कंडीशन होगी कैपिटल M शुड बी लेस देन 2m/3, तो वो कांटेक्ट लूज करेगा। ठीक है, अभी मैं इस चीज की आपको कैसे फील दिलाऊं कि ये सिचुएशन होनी चाहिए, क्योंकि ये 8 mg/3 है, ये मैक्सिमा है उस चीज का, समझ रहे हो। और अपन को नॉर्मल को जीरो करना ही करना है, समझ रहे हो। तो अपन अपन तब चाहते हैं कि जो ये कैपिटल M है, ये कितना, मतलब इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है कि ये नॉर्मल जीरो हो, तो इसकी मैक्स वैल्यू 2m/3 हो सकती है। उससे कम हुआ तो ये लूज करेगा ही करेगा कांटेक्ट, समझ रहे हो। क्योंकि नॉर्मल नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो अभी इस चीज को आप फील आ गई कि मतलब ऐसा सोचो कि आपने एक पाइप रखी है, फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, और आपने बॉल्स को छोड़ा और ये उठ गई पाइप। मतलब अजीब सा लग रहा है, बट ये फिजिक्स के और मैथ्स के हिसाब से कंप्लीटली वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये मतलब काफी ऐसा, आप जब जेई एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस करना शुरू करोगे तो ये काफी ऐसा क्वेश्चन है जो कि कराया जाता है क्लास में। सो आई थॉट कि क्यों ना इसकी एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। देखो मतलब हो सकता है कि आपको बहुत लेंदी लगा हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा 27 मिनट हो गए, ठीक है, उतना टाइम लग गया हो, बट इस क्वेश्चन को मतलब आप समझो मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ एक नॉर्मल इक्वेशन लिखी, मुझे ए वाई पता करना था, मतलब मैंने नॉर्मल इक्वेशन लिखी, अब मैं कैसे सॉल्व करूं। तो मैं मुझे ए वाई पता करना है, ए वाई पता करना है तो, और इसके और मैंने आपको हिंट भी दे रखी है, तो अपन को ए टेंजेंशियल और ए नॉर्मल का कॉन्सेप्ट लगाना है। ए टेंजेंशियल का अगर अपन ने एक्सप्रेशन लिखने गया तो अपन ने टेंजेंशियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकंड लॉ लगा दिया। ए नॉर्मल जब लिखने गया तो उसमें वी ओमेगा वाला फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, ठीक है, वहां से आ गई अपने पास इक्वेशन। अब ए वाई जो निकालना है, ए टेंजेंशियल का एक कॉम्पोनेंट इधर ऐड होगा और ए नॉर्मल का कॉम्पोनेंट एक इधर ऐड होगा, मतलब इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, वो ऐड करके ए वाई निकाला। ए वाई आ गया अपने पास, जो एक्सप्रेशन आया उसका एक बार डिफरेंशियल ले लिया कि भाई कैसा कैसा हो रहा है, वो कर्व कुछ ऐसा जा रहा है, तो नॉर्मल का कर्व कुछ ऐसा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये कर्व बना लिया एक बार, तो इसमें समझ आ रहा है कि पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, so yeah, uh, that's it for this video, I guess. I'll sum up this lecture. ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कुछ ना कुछ जो थ्योरेटिकल या फिर थ्योरेटिकल चीजें नहीं होती है, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट, नॉर्मल चीजें होती हैं कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, इन जनरल जो चीजें होती है, जो अपन के डाउट्स होते हैं बहुत स्टार्टिंग में, जब अपन जेई की प्रिपरेशन करने जाते हैं, नीट की प्रिपरेशन जब करने जाते हैं, तब हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और हमको कोई ऐसा रिलेवेंट इंसान नहीं मिलता है जल्दी जिससे हम ये सारे डाउट्स पूछ सकें। तो आई क्रिएट अ चैनल, आई विल नॉट क्रिएट अ चैनल, सेपरेट चैनल फॉर इट, बट आई फॉर श्योर कि मतलब मैं इस चीज को कंसिडर करूंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में, इन पे भी मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा। और आपको जो भी ऐसे लगते हो कॉन्सेप्ट्स, या जो भी आपको टॉपिक, कोई भी जेई नीट या फिर अपने लाइफ से भी रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको बहुत ऐसा एंशियस कर रहा हो, या फिर आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो, उसको कमेंट करो, आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन इट, अगर इफ इट हैज इनफ लाइक्स ऑन इट। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।